उसकी नाक कट गई। नाक कट गई तो गांव भर में हल्ला हो गया, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा जी आ गए, नक कटा चाचा आ गए, नक कटा चाचा। अब वो बड़ा हैरान। तो एक दिन गांव के एक आदमी ने पूछा कि आपकी नाक कैसे कट गई? अब बोले अब क्या बताएं? बोले नहीं बताओ। बोले एकांत आओ फिर बता रहे। अकेले में बोले गांव के बाहर जो शंकर जी का मंदिर है ना, बोले हाँ। बोले उनके यहाँ पर जो अपनी नाक काट के चढ़ाता है उनके दर्शन मिलते। अच्छा, वो आदमी शंकर जी का भगत था। इनने बुद्धि लगाई कि अपनी तो कटी ही है, एक से सही दो की कट जाएगी तो कम से कम गांव में हम अकेले तो नहीं कहलाएंगे। तो बोले वो शंकर जी दर्शन देते हैं। वो बोला हमें भी चाहिए। बोले काटो। चल बोले चलो। मंदिर गए। मंदिर में उसने नाक काटी, खूब दर्द होने लगा, अंगूठा से दबाने लगा। लेकिन दर्द होते ही अंगूठा से दबा के बोला एक बात बताओ, दर्शन क्यों नहीं हो रहे? बोले हमें भी नहीं है। तो बोले पर हमारी क्यों कटवा दी? बोले हम अकेले थे तो एक से सही दो। अब जब उसकी कट गई तो गांव में फिर उनसे पूछा। बोले सुनो, हम भी नहीं बताएंगे, तुम भी नहीं बताना। अब गांव में और लोगों ने पूछा कि भाई पहले एक की नाक कटी थी, अब दो की कट गई, मामला क्या है? और ने पूछा तो उन्होंने औरों को बताया। बोले दरअसल कुछ नहीं है, शंकर जी का मंदिर है, उनके दर्शन होते हैं जो नाक काट के। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों ने नाक काट ली। अब जिसकी पहले कटी थी वो बोले अब बहुत बढ़िया है, अब केवल अकेले हम वही भर नहीं नक कटा चाचा कहलाते, सब कहलाते। कुछ लोग ऐसे हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी है। हाँ, ऐसे लोग ज्यादा रहते, उनसे बच के रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। शांति को प्राप्त करना चाहते तो एक बात हमारी मान लो पागलो, भगवान की शरण ले लो। किसकी शरण ले लो? हनुमान जी की शरण ले लो। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख हनुमान जी की शरण में। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और अंतिम पूछो, क्या हम लोग दुखी क्यों हैं? क्यों हैं? है तुम्हें पता? हम बताते हैं। हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरों को देखकर जलते हैं। आजकल आदमी गर्मी से कम जलता, सूर्य से कम जलता, पड़ोसी का सुख देख के ज्यादा जलता। उसके पास ऐसी गाड़ी क्यों, उसके पास ऐसी साड़ी क्यों? अरे माता जी, भगवान की देन है, तुम्हारे स्वामी बढ़िया काम धाम करें, तुम करो, तुम उससे बढ़िया लो, पर जल काहे को नहीं हो? और एक बात बोले, जिनसे जो जलते हैं, जलने वाले लोगों से हम एक ही बात कहेंगे, बेटा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, अपन अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ। पर आदमी अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोसी के काहे से दुखी है? सुख से। हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं बांदा में रहता है, काला कुआं के पास। काला कुआं, कालू कुआं, अच्छा नाम है, कालू कुआं के पास हमारा चेला रहता चंगीलाल। इसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। बोले हम जो सोचें वो मिले। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान तो देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो तुम सोचोगे वो तुम्हें मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब इसका दिमाग खराब। बोले तपस्या हमने की, पड़ोसी को क्यों? बोले वाह, वो तो नियम है ताकि तुम उतना ही मांग पाओ जितना में तुम्हें संतुष्टि होवे। बोले ठीक है, वरदान दो, हम चेक करेंगे। तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। ये घर आया, इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हम पे मकान नहीं है, एक बढ़िया मकान बन जाए। इनका तो एक ही बना, पड़ोसी के दो बन गए। अब दिमाग खराब, दो मकान पड़ोसी के, पड़ोसी भी दोनों मकान पे, कभी इस मकान पे चढ़े कभी उस पे चढ़े, चाय पिए छत के ऊपर। इसका दिमाग खराब के बताओ, तपस्या हमने की, मजे ये मार रहा, कोई बात नहीं। इसने कहा हे भगवान, एक हम पे गाड़ी नहीं है, एक बढ़िया स्कॉर्पियो लाल गाड़ी आ जाए। इस पे तो एक ही आई, पड़ोसी पे दो आ गई। अब ये अपनी गाड़ी को देखे, पड़ोसी दो दिखाए, दोनों चाबी घुमाए। इसका दिमाग खराब। इसने कहा हे भगवान, हमारी शादी नहीं हुई, एक लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को दो। अब इसको आग लगे, पड़ोसी भी एक इस तरफ खड़ी करे, एक इस तरफ वो चाय पिए। दिमाग खराब इसका कि बताओ
तपस्या हमने की, फल ये ले रहा है। अब इसको किसी ने सलाह दी, जिसने सलाह दी वो भी बांदा का था, और जिसने सलाह दी वो छावनी मोहल्ला का था। सलाह उसने क्या दी, अब जरा सुनना। अब ये दुख से दुखी, पड़ोसी के सुख से, पता है क्या बोला? हे ब्रह्मा जी, हमारी एक आंख ही फूट जाए। अच्छा, पड़ोसी को डबल मिलना है तो इसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दोनों ने पट गई। इसको बहुत मजा आया, हा और ले लो मजे, दो दो लोग आई, दो दो गाड़ी, दो दो मकान है। इसे कहा, इसने सोचा अरे ये तो बहुत बढ़िया है। अब इसने कहा हे ब्रह्मा जी, हमारी एक टांग टूट जाए, हम तो अपनी एक में काम चला लेंगे, इसकी तो एक ही टूटी। वो तो दिव्यांग ही होगा। अब बेचारो जो है बैसाखी पे ऐसे चले, इसको और मजा आया, हा दो दो लोग आई, दो दो मकान, रुक जा। हे ब्रह्मा जी, हमारे घर के बाहर एक 20 फीट का गड्ढा कुआं खुद जाए। इसके बाहर तो एक ही खुदा, पड़ोसी के बाहर दो दो। अब इसने जो अंतिम वरदान मांगा वो तो बांदा वाला ही मांग सकता है। पता है क्या मांगा? हे ब्रह्मा जी, हम इस कुआं में गिर जाएं और 50% मर जाएं। ताकि सामने वाला, ब्रह्मा जी भी अपने गांव के थे, वो प्रकट भय, बोले वरदान कैंसल। बोले कैसे कैंसल? बोले वाह, किसी के प्राण लेवाने के लिए हमने तुम्हें वरदान दिए। यही हमारा और तुम्हारा हाल है। दूसरों को दुख में देखकर बड़ा मजा आता है, दूसरों को सुख में देखकर बड़ा बुरा लगता है। मेरे पागलों, तुमसे यदि कोई जलता हो ना तो तुम बुरा ना मानना, निंदा उसी की होती है जो आदमी जिंदा होता है। आपकी कोई निंदा करे, समझ जाना आप जिंदा हो। एक दिया जलाना, हनुमान जी को धन्यवाद देना, बाप प्रभु आपकी कृपा, और हनुमान चालीसा पढ़ देना, हनुमान चालीसा की चौपाई जीवन में उतारना। हनुमान जी की तुम शरण लोगे तो सब सुख मिलेगा, सब सुख मिलेगा तो तुम्हें रक्षा कर नहीं करनी पड़ेगी, हनुमान जी रक्षा करेंगे। सब सुख लहें तुम्हारी, तुम रक्षक काहू को, हनुमान जी रक्षक बनेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की, नमः पार्वती पते। आगे की चौपाई कौन सी है? आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक आगे देखा। इस चौपाई पे चर्चा कल करेंगे। कल 12 बजे से 2 बजे तक कथा गाई जाएगी। आज चूंकि बहुत लोग भी हैं और शाम हो जाती है तो जाने में गांवों में बहुत दिक्कत होती है, तो कल की कथा 12 बजे से 2 बजे तक रखी है। कल अंतिम उपाय है। नारियल लेकर कौन कौन आया है? बस 5 मिनट लगेगा, नारियल उठा लो सभी लोग। जो नारियल नहीं लाए वो कल लेके आए। लौंग लेके आए हो क्या? 5 लौंग दाहिने हाथ पे रख लो, हाथ पे रख लो। हनुमान जी महाराज की जय। बागेश्वर धाम की। जिन पे लौंग ना हो वो कल ले आना। आगामी कथा जो कोटा राजस्थान में है, 23, 24 और 25 तारीख को रामगंज मंडी कोटा राजस्थान, वहां के सभी श्रोताओं को प्रार्थना है कि आप लोग पहले ही दिन से नारियल और हनुमान चालीसा की पुस्तक लेके आवे, ताकि उपाय और हनुमान जी की अर्जी का विधि किया जा सके। 3 बार पहले बीज मंत्र बोले। ओम बागेश्वराय ओम हम हनुमते नमः। ओम
सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी अर्जी पंडाल में ही लगी और उनके काम सफल हुए। जो भी भगत 5 दिन की कथा, 3 दिन 5 दिन या 7 दिन की कथा के नियम में बैठकर नारियल लाकर हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करके अपनी अर्जी लगाता है, नारियल को अपने घर पर स्थापित करता है, हनुमान चालीसा और हनुमान जी के प्रभाव से उसकी अर्जी स्वीकार होती है। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर भी दिखाई देते हैं। ऐसा क्रम यदि कोई 5 कथाओं का संकल्प लेकर के कथा श्रवण करता है तो उसके अंतर्गत कितना भी कठिन से कठिन काम हो, कर्म और कृपा के बल पर हनुमान जी महाराज काम की सफलता देते हैं। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो मन ही मन बोल दो, लौंगों को नारियल के साथ बांध दो, जो नारियल लाए हैं उसको स्पर्श कर लो अथवा गांठ बांधो। इसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा की पुस्तक निकालो। हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। चालीसा में ही लिखा जो यह पढ़े, ऐसा नहीं लिखा कि जो यह रटे। क्या लिखा? जो यह पढ़े। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए मन ही मन बोलो, अपनी प्रार्थना करो। इसके बाद में हम हनुमान चालीसा को प्रारंभ करेंगे। अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें। रामगंज मंडी कोटा में पहले ही दिन से हनुमान चालीसा और नारियल लेकर के आवे, बच्चों को भी साथ लेकर के आवे ताकि वो उनकी भी बुद्धि ठीक बनी रहे, हनुमान जी के भक्त बने और हनुमान जी के प्रति उनकी श्रद्धा होवे, संस्कार और संस्कृति उनके अंदर स्थापित होवे। अब हनुमान चालीसा की पुस्तक निकालो। सब लोग गाएंगे, बैठे रहना, ये सब चलता रहता है। हमारी कथा में भूत प्रीत नाग गंधर्व किन्नर सब आते हैं। श्री गुरु चरण रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप विद्यावान। बांध दो, जो नारियल लाए हैं उसको स्पर्श कर लो अथवा गांठ बांधो। इसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा की पुस्तक निकालो। हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। चालीसा में ही लिखा जो यह पढ़े, ऐसा नहीं लिखा कि जो यह रटे। क्या लिखा? जो यह पढ़े। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए मन ही मन बोलो, अपनी प्रार्थना करो। इसके बाद में हम हनुमान चालीसा को प्रारंभ करेंगे। अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें। रामगंज मंडी कोटा में पहले ही दिन से हनुमान चालीसा और नारियल लेकर के आवे, बच्चों को भी साथ लेकर के आवे ताकि वो उनकी भी बुद्धि ठीक बनी रहे, हनुमान जी के भक्त बने और हनुमान जी के प्रति उनकी श्रद्धा होवे, संस्कार और संस्कृति। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। हजारों लोग
लोग ऐसे हैं जिनकी अर्जी पंडाल में ही लगी और उनके काम सफल हुए। जो भी भगत 5 दिन की कथा, 3 दिन 5 दिन या 7 दिन की कथा के नियम में बैठकर नारियल लाकर हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करके अपनी अर्जी लगाता है, नारियल को अपने घर पर स्थापित करता है, हनुमान चालीसा और हनुमान जी के प्रभाव से उसकी अर्जी स्वीकार होती है। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर भी दिखाई देते हैं। ऐसा क्रम यदि कोई 5 कथाओं का संकल्प लेकर के कथा श्रवण करता है तो उसके अंतर्गत कितना भी कठिन से कठिन काम हो, कर्म और कृपा के बल पर हनुमान जी महाराज काम की सफलता देते हैं। तो आप लोग जो भी अर्जी लेकर आए हो मन ही मन बोल दो, लौंगों को नारियल के साथ बांध दो, जो नारियल लाए हैं उसको स्पर्श कर लो अथवा गांठ बांधो। इसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा की पुस्तक निकालो। हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। चालीसा में ही लिखा जो यह पढ़े, ऐसा नहीं लिखा कि जो यह रटे। क्या लिखा? जो यह पढ़े। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए मन ही मन बोलो, अपनी प्रार्थना करो। इसके बाद में हम हनुमान चालीसा को प्रारंभ करेंगे। अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें। रामगंज मंडी कोटा में पहले ही दिन से हनुमान चालीसा और नारियल लेकर के आवे, बच्चों को भी साथ लेकर के आवे ताकि वो उनकी भी बुद्धि ठीक बनी रहे, हनुमान जी के भक्त बने और हनुमान जी के प्रति उनकी श्रद्धा होवे, संस्कार और संस्कृति उनके अंदर स्थापित होवे। अब हनुमान चालीसा की पुस्तक निकालो। सब लोग गाएंगे, बैठे रहना, ये सब चलता रहता है। हमारी कथा में भूत प्रीत नाग गंधर्व किन्नर सब आते हैं। श्री गुरु चरण रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप विद्या। बांध दो, जो नारियल लाए हैं उसको स्पर्श कर लो अथवा गांठ बांधो। इसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा की पुस्तक निकालो। हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। चालीसा में ही लिखा जो यह पढ़े, ऐसा नहीं लिखा कि जो यह रटे। क्या लिखा? जो यह पढ़े। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए मन ही मन बोलो, अपनी प्रार्थना करो। इसके बाद में हम हनुमान चालीसा को प्रारंभ करेंगे। अपनी अपनी पुस्तक निकाल लें। रामगंज मंडी कोटा में पहले ही दिन से हनुमान चालीसा और नारियल लेकर के आवे, बच्चों को भी साथ लेकर के आवे ताकि वो उनकी भी